ऑफिस का सारा काम निपटाकर सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी आलोक बाबू अभी-अभी घर लौटे थे। ड्राइंग रूम में आते ही उन्होंने देखा कि उनका 25 वर्षीय बेटा युवा फोटोग्राफर रिद्धि बड़ी जल्दी-जल्दी तैयार हो रहा है। पीठ पर कैमरे का बैग देखकर आलोक बाबू ने पूछा, "क्या बात है बेटा? रात में कहाँ जा रहे हो? आज तो बाहर बारिश भी हो रही है। ऐसे में निकलना ठीक रहेगा?" रिद्धि हल्की सी घबराई मुस्कान के साथ बोला, "अरे पापा, आप भी सुबह ही तो बताया था कि आज हमारे फोटोग्राफी क्लब की अवार्ड पार्टी है। मेदिनीपुर से सुमित आए हैं, वही सबको ट्रीट दे रहे हैं। लौटते लौटते रात के 9 बज जाएंगे। ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना। आजकल शहर का माहौल भी ठीक नहीं है," आलोक बाबू ने समझाते हुए कहा। रिद्धि के जाने के बाद उसकी माँ कृष्णा देवी रसोई से 2 कप कॉफी लेकर आई। पति को उदास बैठा देखकर बोली, "बेटे की तो पार्टी है, वह वहीं खाना खा लेगा। चलिए आज हम दोनों मोहल्ले के उस पुरानी किताबों की दुकान और उसके पास खुले नए कैफे स्मृति पट में चलकर कॉफ़ी पी आते हैं। आप तो कई दिनों से कुछ पुरानी किताबें ढूंढने की बात कर रहे थे।" आलोक बाबू थोड़ा झिझकते हुए बोले, "रिद्धि अगर अकेले लौट आया तो कहीं चाबी को लेकर परेशानी न हो जाए।" कृष्णा देवी मुस्कुराई, "अरे नहीं, वह तो कह गया है कि 9 बजे से पहले लौटेगा ही नहीं।" लेकिन सच तो यह था कि रिद्धि किसी फोटोग्राफी क्लब की अवार्ड पार्टी में नहीं गया था। वह अपनी प्रेमिका मेघा के साथ शहर के शांत कैफे स्मृति पट में बैठा था। मेघा के पिता का दूसरे शहर में तबादला हो गया था, इसीलिए अगले ही दिन उसे यह शहर छोड़ना था। दोनों आखिरी बार कुछ पल साथ बिताने और मेघा की पसंदीदा हॉट चॉकलेट व सैंडविच खाने आए थे। अचानक कैफे के दरवाजे की घंटी बजी। रिद्धि जैसे ही उधर देखा, उसके हाथ से कॉफी का कप लगभग छूट ही गया। कैफे में उसके माता पिता आलोक बाबू और कृष्णा देवी प्रवेश कर चुके थे। रिद्धि का चेहरा फीका पड़ गया। मेघा ने हैरानी से पूछा, "क्या हुआ रिद्धि? ऐसे क्यों घबरा गए?" रिद्धि फुसफुसाया, "गजब हो गया। पापा और माँ ठीक हमारे पीछे वाली मेज पर बैठ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे देख लिया और मेरा झूठ पकड़ लिया तो कैमरा भी जब्त हो जाएगा और घर से बाहर निकलना भी बंद।" मेघा घबरा कर बोली, "तो अब क्या करें? पीछे वाले दरवाजे से निकल जाएं?" रिद्धि बोला, "पागल हो गई हो क्या? यहाँ का मैनेजर मुझे जानता है और वेटर भी यहीं आस-पास है। जरा सी हरकत हुई तो पापा देख लेंगे। तुम किताबों की कैटलॉग से अपना चेहरा ढक लो और मैं नीचे झुककर जूते की फीते बांधने का नाटक करता हूँ।" लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि आलोक बाबू और कृष्णा देवी बैठने के केवल 2 मिनट बाद ही वेटर को बुलाकर कॉफ़ी का ऑर्डर रद्द कर दिया और बिना कोई कारण बताए तुरंत कैफे से बाहर निकल गए। रिद्धि ने राहत की सांस ली और मेघा से बोला, "देखा, इसे कहते हैं चमत्कार। शायद पापा को कैफे का माहौल पसंद नहीं आया। आज तो भगवान ने सचमुच बचा लिया।" दोनों ने हंसते हुए आराम से खाना खत्म किया। बिल चुकाते समय रिद्धि ने उत्सुकतावश मैनेजर से पूछा, "भैया, अभी तो बुजुर्ग दंपत्ति आए थे, वो बिना कुछ खाए पिए अचानक चले क्यों गए?" मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, "अरे वे अंकल आंटी, अंकल ने धीरे से मुझसे कहा था हमारा बेटा पीछे किसी ज़रूरी बातचीत में व्यस्त है। हम उसकी यह खूबसूरत शाम खराब नहीं करना चाहते। हम कहीं और जाकर कॉफ़ी पी लेंगे। इसे कुछ मत बताइए। और जाते-जाते वे आप लोगों के बिल के लिए कुछ पैसे भी छोड़ गए, ताकि आपको कोई असुविधा न हो।" यह सुनकर रिद्धि के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेघा भी स्तब्ध होकर उसके ओर देखने लगी। रात करीब पौने 9 बजे जब रिद्धि अपराध बोध से भरा घर लौटा तो उसने देखा कि आलोक बाबू और कृष्णा देवी ड्राइंग रूम में बैठकर मशहूर दुकान की गर्मा गर्म समोसे और जलेबी का आनंद ले रहे हैं। रिद्धि को देखते ही कृष्णा देवी मुस्कुराकर बोली, "क्या हुआ? तुम्हारी क्लब वाली अवार्ड पार्टी का खाना कैसा था? सुमित ने अच्छी ट्रीट दी?" रिद्धि सिर झुकाकर बोला, "माँ, आप लोग।" आलोक बाबू ने
अखबार एक ओर रखते हुए शांत स्वर में कहा, झूठ बहाने बनाकर प्यार नहीं निभाया जाता। रिद्धि, अगर मेघा जैसी संस्कारी लड़की से हमें मिलवाने में तुम्हें इतना डर या संकोच है, तो उस रिश्ते की परिपक्वता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सच कहूँ तो आज स्मृति पट की कॉफ़ी पीने का हमारा भी बहुत मन था। रिद्धि दौड़कर पिता के चरणों में झुक गया और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मुझे लगा था कि आप नाराज़ हो जाएंगे। आलोक बाबू ने उसे गले लगाते हुए कहा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता उनके दुश्मन नहीं बनते, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब जाओ, हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे लिए मेघा की पसंद की मिठाई भी लेकर आए हैं। सीख, अक्सर बच्चे यह मान लेते हैं कि उनके माता पिता उनकी आज़ादी या उनके प्यार के दुश्मन हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत होती है। माता पिता का प्रेम केवल डांट या अनुशासन में ही नहीं, बल्कि उनके मौन त्याग, समझदारी और संवेदनशीलता में भी झलकता है। किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव झूठ नहीं, बल्कि ईमानदारी, विश्वास और पारदर्शिता होती है। लेख सुषमा बाग प्रधान।